हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी गाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छी होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे सोमवती अमावस्या 30 को है या 31 को, और की अमावस्या पर क्या है ऐसी विशेष बात जो आज आपको जानने को मिलेगी। साथ ही कुछ सावधानियां भी हैं, वो भी आपको बताएंगे, और उसका पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो भी आपको जानने को मिलेगा। साथ ही आप भूल कर भी इस समय पर पूजा मत करना, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही इसके उपाय भी आपको जानने को मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बेहद खास महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि में स्नान दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हर महीने में पड़ने वाली अमावस्या का खास महत्व है। अमावस्या तिथि में पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से को पितृदोष से मुक्ति मिलती है तथा व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण भी होते हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन पौष अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की पूजा और स्नान दान का विशेष प्रावधान माना जाता है। इसे आपके घर में सुख, समृद्धि, धन और वैभव आदि का आगमन होता है। साथ ही व्यक्ति से जाने अनजाने में कुछ पाप हो गए हैं तो उनसे भी छुटकारा मिलता है। साल की शुरुआत भी अमावस्या से हुई थी, और दोस्तों साल का समापन भी अमावस्या से हो रहा है। एक महीने में 2 अमावस्या पड़ रही हैं। और दोस्तों, जो आपके लिए हफ्ता होगा वो बहुत ही ज़्यादा आपको इसमें लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े के संकेत रहेंगे। और दोस्तों, आपका कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं तो उसको आप स्टॉप कर दीजिएगा। अभी थोड़े दिन के लिए बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि दोस्तों अमावस्या जो होती है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटीज़ के जो आसार हैं वो आपके देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अगर पति पत्नी के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो उसको बढ़ाइएगा मत, वहीं पर स्टॉप कर दीजिएगा। अमावस्या का जो आपने पाप किए हों या पुण्य किए हों उसका 7 गुना आपको फल मिलता है। तो ये आपके ऊपर है, आपको पाप कर्म करने हैं या पुण्य कर्म करने हैं। तो एक और सावधानी करनी है कि आपको कहीं यात्रा पर जाना पड़े तो सेल्फ वाहन से ना जाएं। जैसे कि खुद की गाड़ी है या बाइक है, अब इसको रहने दीजिएगा। आप मेट्रो या बस से ही सफ़र करिएगा। प्याज लहसुन का प्रयोग मत करिएगा। कपड़ा प्रेस नहीं करना है आपको, कोई बड़ी डील नहीं करनी है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीपल की जो फेरी है इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़रूर लगाइएगा दोस्तों। और पीपल पर मीठा जल चढ़ाना है आपको। सुबह शाम पीपल पर दिया जलाना है आपको। इससे आपकी जो भी रुकावट आ रही होगी, कोई भी परेशानी, वो थोड़ी आपको राहत मिलेगी उससे। साल की आखिरी अमावस्या है। अगर सोमवार को अमावस्या पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। अमावस्या जो होती है पूर्णतः पितरों पर समर्पित होती है। अगर अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो इसे कहते हैं कि शिव जी से सीधा संबंध होता है, इसलिए आपको शिव जी की इसमें विशेष आराधना करनी है। साल की आखिरी अमावस्या है 2000, उसके बाद 25 का प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में आपको पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ कार्य करने होते हैं। अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ है वो 30 दिसंबर को हो रहा है, और दोस्तों इसकी जो शुरुआत रहेगी वो रहेगी 30 दिसंबर को सुबह 4:02 से प्रारंभ हो रही है। और अमावस्या तिथि का जो समापन है वो 31 दिसंबर को सुबह 3:50 पर हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के जो अनुसार है वो 30 तारीख को ही मनाई जाएगी। वैसे भी जो पितरों की जो पूजा का जो समय रहता है वो होता है 11 बजे से 2 बजे के बीच, जो हमें पूर्णता मिल रहा है 30 तारीख को। पितृ स्नान और इसमें दान का विशेष महत्व होता है। अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है तो इसलिए धूमधाम से मनाई जाएगी। और दोस्तों, आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद आपको स्नान करना है। स्नान के जल में काले तिल और गंगा जल डालकर स्नान करना है। ध्यान रखिएगा, कभी भी स्नान करने में आपको काले तिल डालने हैं, और खाने के लिए आपको सफ़ेद तिलों का प्रयोग किया जाता है। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। गंगा में आप नहा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप घर में ही गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करिएगा। स्नान के बाद अगर आप पुरुष हैं तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनिएगा, और महिलाएं हैं तो पीले और लाल रंग के कपड़े पहनेंगे। अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए क्यों किया जाता है कुछ भी श्राद्ध कर्म या कुछ भी, तो उसका एक रीज़न है कि पितृलोक
जो होते हैं पितृलोक के दरवाजे अमावस्या के दिन खुले जाते हैं और एक पितृपक्ष में। उसमें क्या होता है, इस टाइम पर अन्न और जल की उनके यहाँ पे कमी हो जाती है, तो पितृलोक के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जो वहाँ के राजा अयरमा होते हैं उनको आदेश देते हैं कि आप अपने परिवारजनों से मिल सकते हैं। वो अपने परिवारजनों के पास जाते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। तो दोस्तों आप उनके लिए कुछ करते हैं या उनको जैसे गौ को खाना खिलाना होता है, कौओं को खाना खिलाइए। अग्नि के द्वारा भोजन जो होता है पितृ जो है वो ग्रहण करते हैं भोजन, तो उससे क्या होता है वो आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। सुबह आपको स्नान के बाद वस्त्र पहनने के बाद आपको जो पूजा का जो समय रहता है वो नॉर्मली हम 7 से 9 के बीच करते हैं, तो दोस्तों भूलकर भी आपको उस समय पर पूजा नहीं करनी है क्योंकि 7:30 से 9 बजे तक राहु काल का समय है। तो राहु काल में जो भी हम पूजा करते हैं उसका फल नहीं मिलता है और अगर पूजा कर भी लेते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता है। तो ऐसे में आपको इस टाइम पे बिल्कुल भी पूजा नहीं करनी है। वैसे भी पूजा का जो समय होता है वो 11 से 2 के बीच होता है, तो इसी बीच में आप पूजा करिएगा। आपको एक लेना है तांबे का लोटा, ठीक है। तांबे के लोटे में आपको जौ डालना है, काले तिल डालने हैं, गुड़ डालना है और दोस्तों आपको दक्षिण दिशा की ओर अंगूठों से ऐसे पानी डालते हुए आपको करना है ओम तस्मै सुधा, इस तरह से आपको जल देना है। उसके बाद आपको खीर बनाइएगा दोस्तों। खीर अवश्य बनाई जाती है, अमावस्या पे सुबह के टाइम खीर बनाई जाती है और पूर्णिमा पर रात के समय खीर बनाई जाती है। तो खीर बनाने के बाद आपको दोस्तों कौवे कुत्ते को भोजन कराना है, यानी उनको दे दिएगा और मंदिर में भिजवाइएगा। उसके बाद आपको काले तिल डालकर जल में गंगा जल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करना है दोस्तों। उसके बाद आज के दिन एक वृक्ष जरूर लगाया जाता है, तो वृक्ष लगाइएगा। आपके जो पितृ हैं आपको आशीर्वाद देंगे, तो इसलिए ये काम अवश्य करिएगा। आपको वृक्ष लगाने जैसे बरगद का हो गया, नीम का हो गया, पीपल का हो गया और दोस्तों तुलसी का हो गया, तो इस तरह से करना है। सुबह और शाम पीपल को आपको सुबह के टाइम आपको पीपल को मीठा जल चढ़ाना है, जल में गुड़ डाल के जल चढ़ाइएगा दोस्तों और एक दिया जलाइएगा। आपको शाम को पीपल पे जलाना है एक चौमुखा दिया लंबी बत्ती का आपको छत पर जलाना है। कहते हैं जब आपके पितृ होते हैं वो जाते हैं अपने यहाँ पे तो उन्हें रास्ता दिखाता है ये। एक और उपाय करना है, आपको 5 लोइयाँ बनानी है। लोइयाँ बनाने के बाद गाय को देनी है दोस्तों। ऐसा करने से भी आपका जो आपके ऊपर पितृदोष वगैरह है वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अलावा एक छोटा सा हवन किया जाता है, तो ये काम आप सुबह के टाइम ही करिएगा, मतलब 11 से 2 के बीच ही करिएगा। हवन करिएगा, उसमें 5 आहुति आप गौरी गणेश की दीजिएगा और 11 आहुति देवता के नाम की दीजिएगा। ओम सर्व पितृभ्यो नमः, इस तरह से देने के बाद फिर इसके बाद जल के छींटे दीजिएगा। और दोस्तों इस तरह से आप आहुतियाँ दे सकते हैं। कहते हैं कि जो पितृ होते हैं वो अग्नि के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप अमावस्या की पूजा कर सकते हैं। आपके पितरों के निमित्त ये छोटा सा श्राद्ध भी हो जाएगा और उनके वो भोजन भी ग्रहण करेंगे, आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे के जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, जैसे कोर्ट कचहरी हो गया, बीमारी हो गई, तो इसका मतलब आपके यहाँ पे पितृदोष है। तो इसलिए आप ये उपाय करेंगे हर अमावस्या के अमावस्या, तो आपको ये जो समस्या है खत्म हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।